एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज तारीख है 16 तारीख, दिन है बुधवार। ये टाइम हो रहा है करीबन 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। सोचा ये वाला काम निपटा देती हूँ क्योंकि ये शाम का टाइम जो होता है मेरे पास, ये 2 घंटे मेरे पास होते हैं फ्री टाइम। तो सोचा आज कुछ काम नहीं है और वेदांत के साथ भी खेलने वाला कोई था। भव्या थी, भव्या की आज ट्यूशन की छुट्टी थी, तो भव्या वेदांत के साथ खेल रही थी और वो वेदांत उसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। तो सोचा अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। आज किचन की होनी थी डीप क्लीनिंग क्योंकि अभी पीछे बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी। आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा दिल्ली में तो बहुत, जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही है कि अभी पीछे कितनी हवाएं चल रही थी। तो ना सामने, किचन के सामने जो विंडो है ना, उससे ना थोड़ी बहुत धूल अंदर आ जाती है किचन में। और बाकी किचन के रोज़ के काम भी होते हैं, जैसे पराठे वगैरह बनते हैं तो उससे भी चिपचिप हो जाती है किचन ना। तो सोचा आज बहुत अच्छे से किचन की सफाई करती हूँ। ये सामने वाला जो सेल्फ़ आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये मैंने मीशो से मंगाया है। ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत स्पेस है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से आ जाती हैं। मैंने जब से मंगाया है मेरे को बहुत अच्छा है, मतलब मेरे सारे डब्बे वब्बे सब इधर इसमें मतलब अच्छे से सेट हो जाते हैं। अभी हमने किचन मतलब बनवाई नहीं है, बनवाएंगे कुछ टाइम बाद। बाकी ये है तो इससे मेरा सारा काम सही हो जाता है, सारे डब्बे इसमें आ जाते हैं और किचन बहुत खाली खाली लगती है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। ये डब्बे सारे रखे हुए, डब्बों के निशान अलग दिख रहे हैं और बाकी इतनी ज़्यादा डस्ट बैठी हुई है इसके ऊपर ना। तो आज इसी को हम बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, मतलब किचन के कोने कोने में सफाई करेंगे आज और किचन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे, ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। जैसे जो सामान जहाँ रखा होना चाहिए वो रख देंगे। मतलब आज मैं बहुत अच्छे से सफाई करने वाली हूँ किचन की। तो बस यहाँ मैंने पानी ले लिया था एक बर्तन में, क्योंकि जो जूने से रगड़ूंगी तो फटाफट कपड़े से वाइप भी करती रहूँगी, क्योंकि नहीं तो हवा चल मतलब पंखा चल रहा है ऊपर तो वो साबुन ना जम जाएगा फटाफट से। चलो रगड़ना शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी, देखो उसके ऊपर ना वो तेल के दाग भी हो रहे थे। तो वहीं तारा दीदी भी बैठ रखे थे। तारा दीदी बता रहे थे कि आप चिमनी लगा लो करके, वो मेरे को एडवाइस कर रहे थे कि आप चिमनी लगा लो, चलो किचन का काम आप बाद में करवा लेना, पर आप चिमनी ज़रूर लगवा लो, क्योंकि ना रोज़ के रोज़ पराठे जो बनते हैं ना तो फिर वो तेल ना जाके सारा इन चीज़ों पे जाके बैठ जाता है। यहाँ हो गया था सामने वाली सेल्फ़ साफ़, तो अब मैं एक एक करके सारे डब्बे अच्छे से साफ़ करके अपनी जगह पे रख दूँगी। अब यहाँ ये सब सेट हो गई थी, वो वाली वाइट वाली सेल्फ़ मेरी सारी सेट हो गई थी। तो आ गई थी मैं दूसरी साइड जहाँ मेरे बर्तनों का रैक था। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ये भी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था। रोज़ बर्तन धुलते हैं उसमें लग जाते हैं, कभी कोई सामान किधर से उठा के किधर रख दिया जाता है, मतलब जल्दीबाजी में। खैर किचन में तो काम मैं ही करती हूँ, अब तो मैं ही अकेली संभालने वाली हूँ। बट कई डब्बे ऊपर खाली हो रहे थे। जैसे ये केलॉग्स का डब्बा है, नमन के लिए इसकी चाची ये केलॉग्स लेके आई थी और नमन ने इसे 1 टाइम खाया है और बाकी ये डब्बा ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। नमन को अब ये सब चीज़ें खाने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं रहा, वो चौकोस वगैरह में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब ये डब्बा जब से आया तब से एक ही बार उसने खाया होगा और बाकी ऐसे ही रखा हुआ है तब से ना। तो इसको भी मैं खाली करके एक बॉक्स में डाल लूँगी, मतलब चीज़ें वो खाने में यूज़ हो जाए। नीचे रहेंगी तो शायद यूज़ भी हो जाए, वो ऊपर रख दिया था शायद इस वजह से यूज़ भी नहीं हो पा रहा था। अब मैं इसको अच्छे से पोंछ के इसे भी अच्छे से मतलब जचा लूँगी। जो सारे बर्तन जो इसके ऊपर रखने वाले हैं, जो खाली डब्बे मेरे पड़े हुए थे एक्स्ट्रा में ऊपर, वो भी निकाल के मैंने सारे साइड कर दिए हैं। बस इसको अच्छे से पोंछ के अब इसके ऊपर सारे मैं मिक्सचर जार रख दूँगी अपने, क्योंकि वो कभी कभार यूज़ होते हैं और जब यूज़ होते हैं तब ऊपर से निकाल लिए जाएंगे। ये ऊपर का सेक्शन भी साफ़ हो गया था, तो इसको भी जो यहाँ सामान रखने वाला है वो सामान रख लेती हूँ। यहाँ दीदी बता रहे हैं कि चिमनी में भी हमें सफाई करवानी पड़ती है महीने के महीने।
बस वही बता रहे थे कि दीदी जैसे किचन हमने मेंटेन रखना पड़ता है वैसे ही हमने चिमनी को भी मेंटेन रखना पड़ता है। बस बेनिफिट ये होता है कि सारा किचन नहीं साफ़ होता है, सिर्फ चिमनी चिमनी साफ़ होनी होनी होती है उस टाइम पे, बस इतना बेनिफिट होता है। बाकी क्लीनिंग तो हर चीज़ मांगती है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, चाहे हाथ की चीज़ हो, हाथ की मशीन हो, कोई भी चीज़ है वो सभी ही सफाई मांगती है। और जब सफाई कर दो तो मन भी खुश और वो जगह भी खुश। ऐसे काम मतलब घर में ये वाले काम जो करते हैं ना, तो इसमें बाद में ना बहुत अप्रिशिएट मिलता है, मतलब ना सब जने बहुत खुश होते हैं। जैसे नमन भी आके बोल रहा था कि वाह मम्मा कोई आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हो, अच्छा। और हस्बैंड जी ने भी शाम को आते ही मेरे को बोला कि वाह जी वाह, आज तो किचन आपने बहुत चमका रखी है। तो सबको ही मतलब घर में पता लगता है कि आज बहुत अच्छे से सफाई हुई है, और मतलब खुद को भी संतुष्टि होती है। और जब हम बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से चमक रही होती है और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से रखी होती है। अब यहाँ पे मैं नीचे का सेक्शन साफ़ करने आ गई थी। ऊपर का सारा जो मेरा जो हैंगिंग चीज़ें हैं वो मैंने सारी साफ़ कर ली थी। कुकटॉप अभी रहता था, वो मैं लास्ट में करूँगी। नीचे के ये सामान मैंने सेट करना था। यहाँ मैं सारे बड़े बर्तन लगाती हूँ इस बॉक्स के ऊपर। ये बॉक्स मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर ना छोटे छोटे साइड में ना जैसे मकड़ी वगैरह लग रही थी, साइड में छोटे छोटे से कीड़े हो रहे थे। तो जो एक चीज़ बहुत टाइम तक पड़ी रहे ना, तो उसमें साइड में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब कीड़ों को घर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ ठंडक जगह हो जाती है ना, तो इसीलिए वहाँ कीड़े अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने बोला ये बॉक्स में हटा देती हूँ यहाँ से। और मैंने सारे जो बड़े बर्तन थे, एक बकेट थी मेरे पास पुरानी, तो वो बकेट मैंने अभी यूज़ करी है। मैंने उसको हटा दिया था कि ये यूज़लेस है, मतलब कोई भी चीज़ ना कब काम आ जाए पता नहीं चलता है। तो मैंने उसको ऊपर संभाल दिया था कि चलो ठीक है, कभी आएगी तो देखते हैं काम। तो आज वो टोकरी मेरे काम आ गई है। यहाँ मैं सारे ड्रम ड्रूम साफ़ कर रही हूँ। अब जब कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से, यहाँ पीछे मैंने टाइल साफ़ कर दी थी। कुकटॉप की अभी टाइल नहीं साफ़ करी है मैंने, वो मैं अभी बाद में करूँगी क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि रात का खाना भी मैंने बनाना था। अभी किचन साफ़ करते करते ही बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। जब अच्छे से सफाई करो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है ना। तो यहाँ मेरे ड्रम हो चुके थे क्लीन। अब मैं थोड़ा सा कुकटॉप के ऊपर भी साफ़ कर रही थी। अब बारी आ गई थी कुकटॉप साफ़ करने की। तो ये दोनों मेरे मसालेदानी के डब्बे हैं, ये मैं अच्छे से कपड़ा मार के बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बाकी ज़्यादा चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मांजी नहीं है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही इनको अच्छे से मांज के इसमें मसालेदानी रखी थी। बाकी मैं अभी बाहर से पोंछ लूँगी, क्योंकि हाथ वाथ लगते हैं, कई बार हम आटा गूँथते समय मसालेदानी पकड़ लेते हैं तो उस के भी हाथों के निशान हो जाते हैं ना। तो बस वही मैं क्लीन करी थी। एक ये मेरा कॉर्नर था जिसमें मैंने कॉर्नर वाला स्टैंड लगा रखा है, तो मैं ये अभी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। स्लैब एक बार मतलब हफ्ते में एक बार इसको बहुत अच्छे से साइड से अच्छे से क्लीन कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ स्विच भी मुझे थोड़े से गंदे लगे थे, तो वहाँ पे भी मैं कपड़ा मार लूँगी, सूखा कपड़ा। यहाँ पे भी मैं अच्छे से टाइल क्लीन कर लूँगी। बस ये वाला पोर्शन क्लीन करके इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे। बहुत अच्छे से चीज़ें लगी होती हैं। अब मैं यहाँ ये मिक्सर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, इसको भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। बस जब काम हो ही रहा है तो साथ साथ ये जो छोटे छोटे सामान हैं इनको भी हाथ के हाथ पोंछते हुए रखे जाओ तो सही रहता है। ये सामने वाली विंडो है जो मेरी किचन की है, इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पर यह बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुई है क्योंकि अभी नया घर बना है हमारा, तो उसमें सफ़ेदी हुई थी, तो सफ़ेदी के छींटे पड़े हुए हैं, पता नहीं वो निकलते ही नहीं है। शायद वो किसी केमिकल से निकलेंगे, तो उसके लिए मैं केमिकल मंगाऊंगी तब जाके उसको साफ़ करूँगी। या फिर मैं एक केमिकल बनाती भी हूँ घर में, वो भी बना के उससे साफ़ करके देखूँगी अगर साफ़ हो जाता है तो। या फिर मैं ये वाली ट्रॉली अपनी साफ़ कर लूँगी जिसमें मैंने तेल और रिफ़ाइंड और घी के बर्तन रखे हुए हैं। ये वाला कोना भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, इसको भी अच्छे से पोंछ पाँच के रख लूँगी। यहाँ मैंने चाय पत्ती और चीनी के डब्बे भी साइड में ही रखे हुए हैं, क्योंकि चाय तो ऐसी चीज़ है जब कोई गेस्ट आता है तब बनती है, सुबह शाम हमारी बनती है, मतलब डेली यूज़ होने वाली चीज़ है, तो सामने ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसलिए मैंने अपने एकदम कुकटॉप के ऊपर ही इसको रख रखा है। बस अब ये वाला कोना भी अच्छे से साफ़ हो गया था और इसको भी अच्छे से रख लेंगे। बस काम ऐसा करो जिसमें सब आपकी तारीफ़ करें। जब सब लोग मतलब घर में आते हैं, आप काम कर रहे हो, बच्चे आपको बोल रहे हैं कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, हस्बैंड जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो कितना अच्छा फ़ील होता है।
कि हाँ हमने काम किया, तो मतलब उसका प्रॉफिट या बेनिफिट हमें मिल रहा है। और चीज़ें भी बहुत अच्छे से रखी जाती हैं, अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, मतलब और ये मैं आपको बताने वाली थी, जो मैंने डब्बे के ऊपर बर्तन रखे हुए थे, ये मैं टोकरी जिसमें मैंने अभी मैंने बताया आपको पीछे, तो ये वही टोकरी है, उसमें मैं रख रही हूँ। इसमें मैंने सारे अपने बड़े बर्तन रख दिए थे। अब ये मेरे काम आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो ये कुछ तो काम आई है। अब ये रोज़ के रोज़ साफ़ होती रहेगी ना, ठीक रहेगा, और निकलती भी रहेगी, तो मतलब कोई कीड़े वगैरह बैठने का भी कोई डर नहीं है। मतलब ये किचन हो गई थी अब मेरी क्लीन। बस कुकटॉप मैंने साफ़ करना था, वो अब मैं अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। बाकी मेरी सारी चीज़ें जहाँ जैसे रखनी थी वैसे रख दी थी। बस ये अब मैं कुकटॉप बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद बारी आएगी मेरी शाम के खाना बनाने की। शाम के खाना अभी नमन के पापा से पूछती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तभी वो बताएंगे जोन सी सब्ज़ी, तो फिर वो बनाऊँगी। बाकी अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि शाम को क्या बनाना है। और बस सारी किचन बहुत अच्छे से मेरी क्लीन हो गई थी। तो नीचे जो भी ऊपर से, जैसे कुकटॉप के ऊपर से जो भी, जैसे कुछ पैकेट है या कुछ धूल है, कुछ गिरा है, वो अच्छे से मैं झाड़ू मार के फिर बहुत साफ़ से मैं पोछा मार लूँगी। बस ये हो गई थी मेरा आज का काम ख़त्म, डन। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ये था मेरा फाइनल